हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। डॉर्मेंट कंपनी की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री रिक्विजिट क्या है डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। डॉर्मेंट कंपनी के एडवांटेजेस क्या है, देखेंगे डॉर्मेंट कंपनी की कंप्लायंसेस क्या है, ये भी जानेंगे कि एक डॉर्मेंट कंपनी को फिर से एक्टिव कंपनी का स्टेटस कैसे मिल सकता है। फॉर्म्स अंडर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। रूल 3 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 कहता है कि रजिस्ट्रार डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं ग्रांट करेगा अगर ये सिचुएशन है आपकी कंपनी की। फर्स्ट इज एनी इंस्पेक्शन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड और टेकन अप और कैरिड आउट अगेंस्ट द कंपनी। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई इंस्पेक्शन इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या उसे शुरू किया गया है या उसे पूरा किया गया है। ट्रिपल आई इंस्पेक्शन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अगर ये है तो कंपनी को डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। सेकंड, एनी प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर एनी लॉ। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया है या पेंडिंग है किसी भी लॉ के अंडर, तो कंपनी को डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। थर्ड इज देयर आर पब्लिक डिपॉजिट्स विच आर आउटस्टैंडिंग और द कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन पेमेंट देयर ऑफ और इंटरेस्ट देयर ऑफ। अगर कंपनी के पास कोई पब्लिक डिपॉजिट है जो आउटस्टैंडिंग है, या कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट के रीपेमेंट या उन पर लगने वाले इंटरेस्ट का पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है, तो कंपनी को डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। फोर्थ, देयर इज एनी आउटस्टैंडिंग लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। In case the company has any outstanding unsecured loan, the company may apply for the status of a dormant company after obtaining the concurrence of the lender. अगर कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, तो कंपनी को डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी के पास कोई आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है, तो कंपनी लेंडर क्रेडिटर की कंसेंट लेने के बाद डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस पाने के लिए अप्लाई कर सकती है। फिफ्थ, इफ देयर इज डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट और ओनरशिप ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट या ओनरशिप में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट या ओनरशिप में कोई डिस्प्यूट है तो कंपनी को डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। सिक्स्थ, if there are outstanding statutory taxes, dues, duties, etc., payable to the central government or any state government or local authorities, etc. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज एटसेट्रा के स्टैट्यूटरी टैक्सेस, ड्यूज, ड्यूटीज एटसेट्रा आउटस्टैंडिंग है, तो कंपनी को डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। 7, देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इट्स वर्कमैन्स ड्यूज। अगर कंपनी के वर्कमैन के ड्यूज के पेमेंट में डिफॉल्ट है, तो कंपनी को डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। अगर कंपनी को पैसे देने हैं गवर्नमेंट के, वर्कमैन के, पब्लिक डिपॉजिट के, इंटरेस्ट के, तो रजिस्ट्रार कैसे डॉर्मेंट का स्टेटस देते कंपनी को। लॉजिक समझो। डॉर्मेंट कंपनी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती, रेवेन्यू तो नहीं होगा। गवर्नमेंट, वर्कमैन या पब्लिक को पैसे कैसे मिलेंगे, कंपनी तो डॉर्मेंट हो गई, पब्लिक डिपॉजिट भी वापस नहीं मिला, इंटरेस्ट भी नहीं मिला। एट्थ, द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी विद इन और आउटसाइड इंडिया। अगर कंपनी इंडिया में या इंडिया के बाहर एक लिस्टेड कंपनी है, तो कंपनी को डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। इसका लॉजिक देखो। लिस्टेड कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वो किसी एक्टिव कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेंगे, ना कि किसी डॉर्मेंट कंपनी में। डॉर्मेंट कंपनी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करती, रेवेन्यू ही नहीं होगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे मिलेगा, शेयर प्राइस तो इंक्रीज ही नहीं होगा, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा, एफडी के इंटरेस्ट जितना भी नहीं मिलना शेयर होल्डर्स को। इन सभी सिचुएशंस में कंपनी को डॉर्मेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। फर्स्ट, ये डोमेन नेम को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, इसलिए फ्यूचर के किसी काम की तैयारी के लिए कंपनी बनाई जा सकती है। सेकेंड इज, डॉर्मेंट कंपनी उन प्रमोटर्स को बहुत फायदा देती है जो किसी एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉर्पोरेट शील्ड के अंदर रखना चाहते हैं, ताकि बाद में उसका इस्तेमाल कर सके। कंपनी के नाम का ट्रेडमार्क डॉर्मेंट कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से एक है। दूसरे लोग डॉर्मेंट कंपनी के नाम का यूज करके बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई प्रमोटर अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए अभी कम प्राइस पर लैंड खरीदना चाहता है, तो वो डॉर्मेंट कंपनी के जरिए ऐसा कर सकता है, ताकि वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए उस लैंड का यूज कर सके।
थर्ड इज ये पोटेंशियल कंज्यूमर्स और लेंडर्स के सामने कंपनी की पॉजिटिव इमेज बनाने में असिस्ट करता है। फोर्थ, एक बार जब कोई कंपनी डोरमेंट कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाती है तो कंपनी का एनुअल रिटर्न सिंप्लीफाइड फॉर्म MSC 3 का यूज करके फाइल किया जा सकता है। साथ ही कंपनी को कम बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। डोरमेंट कंपनी को एटलीस्ट एक बोर्ड मीटिंग हर 6 मंथ्स में करना जरूरी है। 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच का गैप 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी पर कंप्लायंस बर्डन भी कम हो जाता है। फिफ्थ इज, जब तक डोरमेंट कंपनी फिर से एक्टिव नहीं हो जाती तब तक उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। सिक्स्थ इज, डोरमेंट कंपनी के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करना जरूरी नहीं है। सेवेंथ, डोरमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर के रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। एट, डोरमेंट कंपनीज को लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट का एडवांटेज मिलता है क्योंकि एक्टिव कंपनीज के कंपैरिजन में इन पर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कम एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, डोरमेंट कंपनी को हर साल एनुअल जनरल मीटिंग AGM करने की जरूरत नहीं होती और ना ही साल में 4 बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत होती है। नाइन्थ, डोरमेंट कंपनीज के लिए अपना एक्टिव स्टेटस वापस पाना बहुत आसान होता है और इससे न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की कॉस्ट भी कम हो जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस कंप्लायंसेस फॉर डोरमेंट कंपनी। कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मिनिमम इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी 2 डायरेक्टर्स, OPC 1 डायरेक्टर। जब भी कंपनी किसी पर्सन को कोई सिक्योरिटी अलॉट करती है या कंपनी के डायरेक्टर्स में कोई चेंज होता है तो कंपनी को अलॉटमेंट की रिटर्न और डायरेक्टर्स में चेंज की फॉर्म फाइल करना कंटिन्यू रखना होगा। डोरमेंट कंपनी को एटलीस्ट एक बोर्ड मीटिंग हर 6 मंथ्स में करना जरूरी है। 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा कॉन्टिन्यूस 5 इयर्स तक ही डोरमेंट रह सकती है। अगर कोई कंपनी 5 इयर्स से ज्यादा टाइम तक डोरमेंट रहती है तो रजिस्ट्रार रिकॉर्ड से कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, यानी कंपनी को हटा दिया जाएगा। एक डोरमेंट कंपनी को हर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 30 डेज के अंदर फॉर्म MSC 3 में रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी फाइल करना होता है। इसमें फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूली ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होनी चाहिए। डोरमेंट कंपनी के एनुअल अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये अभी डिस्कस किया। ऑडिटर के रोटेशन से जुड़े एक्ट के प्रोविजंस डोरमेंट कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होते, ये भी अभी हमने देखा। Now let's see the procedure to obtain the status of active company from dormant company. First is hold a board meeting. सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 173 और SS1 के अकॉर्डिंग बोर्ड मीटिंग की डेट से कम 7 डेज पहले सभी डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजना होगा। डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास करेंगे। डोरमेंट कंपनी से एक्टिव कंपनी का स्टेटस पाने के लिए ROC के पास एप्लीकेशन फाइल करना और किसी डायरेक्टर को एप्लीकेशन फाइल करने, डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म पर साइन करने और एप्लीकेशन से रिलेटेड सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए ऑथराइज करना। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर रिटर्न इन फॉर्म MSC 3। फॉर्म MSC 3 में रिटर्न उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तैयार किया जाएगा जिसमें एक्टिव कंपनी का स्टेटस पाने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज फाइल फॉर्म MSC 4। एक एक्टिव कंपनी का स्टेटस लेने के लिए एक एप्लीकेशन MSC 4 में फाइल करनी होगी अलोंग विद फी। MSC 4 के साथ फॉर्म MSC 3 में रिटर्न होना चाहिए उसी फाइनेंशियल ईयर के रिलेशन में जिसमें एक एक्टिव कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है। एंड द लास्ट स्टेप इज इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एक्टिव कंपनी बाय ROC। ROC डोरमेंट कंपनी से एक्टिव कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करने के लिए फाइल एप्लीकेशन कंसिडर करने के बाद एप्लीकेंट कंपनी को एक्टिव कंपनी का स्टेटस देने के लिए फॉर्म MSC 5 में एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। अब देखते हैं ROC कब डोरमेंट कंपनी के स्टेटस को एक्टिव कंपनी में चेंज कर देगा। अगर कोई डोरमेंट कंपनी ऐसा कोई काम करती है या नहीं करती जिसका जिक्र उसे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिलाने के लिए दिए गए एप्लीकेशन में किया गया था। Where a dormant company does or omits to do any act mentioned in the grounds in the application made for obtaining status of a dormant company, और उस काम को करने या ना करने की वजह से उसका डोरमेंट कंपनी वाला स्टेटस अफेक्ट होता है, सच एक्ट और ओमिशन अफेक्ट्स इट्स स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, तो ऐसे कंपनी के डायरेक्टर्स को
उस इवेंट के 7 डेज के अंदर एक्टिव कंपनी का स्टेटस पाने के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। द डायरेक्टर्स ऑफ सच अ कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन विद इन 7 days फ्रॉम सच इवेंट फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी। किसने किया? डॉर्मेंट कंपनी ने किया। क्या किया डॉर्मेंट कंपनी ने? ऐसा कोई काम किया या नहीं किया जिसका जिक्र उसे डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दिलाने के लिए दिए गए एप्लीकेशन में किया गया था, और उस काम को करने या ना करने की वजह से उसका डॉर्मेंट कंपनी वाला स्टेटस अफेक्ट हुआ है। अब हो गया जो होना था। अब आगे देखे करना क्या है। अब कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिव कंपनी का स्टेटस पाने के लिए एप्लीकेशन फाइल करेंगे, MSC4 फाइल करेंगे। कितने दिनों में? उस इवेंट के 7 डेज के अंदर। अगर आरओसी हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट, आरओसी के पास ये मानने का रीजन है कि उसके जुरिस्डिक्शन में डॉर्मेंट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड किसी कंपनी ने किसी भी तरह से काम किया है जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके डॉर्मेंट कंपनी वाले स्टेटस पर असर पड़ा है, तो आरओसी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 206 के अंडर इंक्वायरी की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, और आरओसी डॉर्मेंट कंपनी को अपॉर्चुनिटी देगा अपनी बात रखने का, एक्सप्लेनेशन देने का। अगर डॉर्मेंट कंपनी के एक्सप्लेनेशन के बाद ये पाया जाता है कि कंपनी एक्चुअली में एक्टिव है, तो आरओसी ऐसी कंपनी का नाम डॉर्मेंट कंपनी के रजिस्टर से रिमूव कर सकता है और उसे एक एक्टिव कंपनी ट्रीट कर सकता है। किसके पास पावर है? आरओसी के पास। किस चीज की पावर है? इंक्वायरी की पावर है अंडर सेक्शन 206। वो इसे यूज करेंगे क्यों? इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव डॉर्मेंट कंपनी ने किसी भी तरह से काम किया है जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके डॉर्मेंट कंपनी वाले स्टेटस पर असर पड़ा है। ध्यान देने वाली बात, अंडर हिज जुरिस्डिक्शन। रजिस्ट्रार अपना काम कर ले वही बहुत है, दूसरे आरओसी की जुरिस्डिक्शन से उसे क्या ही लेना देना। एक बात और, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डॉर्मेंट कंपनी को देनी होगी। OOBH कहते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इंक्वायरी से अगर पता चलता है कि कंपनी एक्टिव है तभी ऑर्डर करेगा। अगर इंक्वायरी से ये निकलकर नहीं आया कि वो कंपनी एक्टिव है तो फिर कोई एक्शन नहीं। सबूत तो होना चाहिए ना, बिना सबूत के कोई एक्शन ना लीजिए साहब, वरना दिक्कत हो जाएगी। वेयर इज एविडेंस? सबूत। आपने एविडेंस से रिलेटेड एक्ट पढ़ा है JIGL में। अब बात करते हैं आरओसी फॉर्म्स की। MSC1 एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट स्टेटस के लिए एप्लीकेशन फाइल करने का फॉर्म स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। MSC2 सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ डॉर्मेंट स्टेटस जो आरओसी इशू करता है। MSC3 रिटर्न ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी को हर साल अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। MSC4 एप्लीकेशन फॉर सीकिंग स्टेटस ऑफ अ एक्टिव कंपनी, एक्टिव स्टेटस वापस लेने के लिए MSC4 में अप्लाई करना होता है। MSC5 सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव स्टेटस जो आरओसी इशू करता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।